गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे। ये हमारे करंट अफेयर का पहला सेशन है। हम इसमें 24 जनवरी 2024 की जो भी करंट अफेयर है उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये नोट्स मैंने उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के बनाए हैं और इसको मैं बहुत जल्दी ही आपको 1.5 घंटे क्लास को आधे घंटे में समाप्त करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन कि सौरैया उपग्रह इसको किसने लॉन्च किया है, ये किस देश का उपग्रह है। दोस्तों सौरैया उपग्रह ईरान का है और ईरान ने इसको लॉन्च किया है। इसको QM100 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया है जो एक ठोस ईंधन पर आधारित रॉकेट है और इसको पृथ्वी से ऊपर 750 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। इसके पहले दोस्तों ईरान ने एक नूर नामक उपग्रह भी लॉन्च किया था। और दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है। अभी हाल फिलहाल में ईरान ने पाकिस्तान पे एक मिसाइल छोड़ दी थी, जिसके बदले में पाकिस्तान ने भी ईरान पे एक मिसाइल छोड़ दी है। ये रहा दोस्तों ईरान के बारे में। वहाँ पे एक जल संधि है। एक्चुअल दोस्तों ये ईरान है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, ये इंडिया हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया और यहाँ पे नीचे सऊदी अरब और यहाँ पे एक फारस की खाड़ी और यहाँ पे एक जल संधि हार्मुज जल संधि। जो हार्मुज जल संधि है यह फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है। दोस्तों ईरान में 2 मरुस्थल हैं जो काफ़ी फेमस है। एक का नाम है दस्त ए लूट और दूसरे का नाम है दस्त ए कबीर मरुस्थल। ईरान के संसद को मजलिस कहते हैं। और दोस्तों आपको रामसर समझौता याद हो, जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए बनाया गया है 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था। ये रामसर नामक शहर जो है ये भी ईरान में है। और 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। रामसर समझौता आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हुआ था। भारत में इस समय 75 आर्द्र भूमि है। दोस्तों भारत में भी 75 आर्द्र भूमि है। तो और हम कुछ भारत के रॉकेट के बारे में बात करें तो GSAT-20 जिसको हमने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा हुआ है और हमने PSLV C-58 से छोड़ा था POEM-3 और एक्सपोसैट जो एक्सरे जो ब्रह्मांड में एक्सरे हैं उनके बारे में ये जांच पड़ताल करेगा। इसका दोस्तों हमारा सूर्ययान मिशन यानी मिशन आदित्य L1 जो PSLV C-57 से छोड़ा गया है, जो लैंग्वेज 1 L1 का मतलब लैंग्वेज 1 पे जाके रहेगा। और हमारे सौर मंडल में सूर्य की टोटल 5 लैंग्वेज लाइन है L1 से L5 तक। और मून स्नाइपर जो अभी जापान का चंद्रमा मिशन था मून स्नाइपर, इसके बाद लैंड करने वाला जापान वहाँ चंद्रमा की सतह 5वां देश बना गया है। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर करने वाला भारत पहला देश है। तो देखते हैं कि जापान से पहले के 4 देश कौन है। तो पहला है रूस, USA, फिर रूस, फिर चीन, फिर भारत, फिर जापान। यानी चंद्र की सतह पर उतरने वाले कुल 5 देश हो गए हैं, जिसमें जापान 5वें नंबर पे है। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि अभी जो UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस, ये भारत दौरे पे आए हैं 5 दिन के लिए। ये भारत में महाराष्ट्र में जो गणतंत्र दिवस समारोह होगा वहाँ के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो डेनिस फ्रांसिस दोस्त है कहाँ के? तो डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद एवं टोबैगो के हैं। UN महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसमें टोटल 193 देश हैं। इसका ध्येय वाक्य एक देश एक मत। तो दोस्तों और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। जो UNO है उसके पहले महासचिव थे ट्रिग्वेली जो नॉर्वे के थे और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। और UNSC में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी हैं। तो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो की शक्ति मिली हुई है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, USA, UK, फ्रांस, चीन और रूस है। और 10 जो अस्थायी सदस्य हैं जिसमें भारत भी शामिल रहता है, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो दोस्त UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी विजयलक्ष्मी पंडित जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग नीदरलैंड में है। इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। अभी इसमें एक भारत के भी न्यायाधीश हैं, आप उनका नाम कमेंट में बताइए। और UNO का जो स्थापना हुआ था यह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है और इसके टोटल 6 अंग हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और उससे रिलेटेड तथ्य। अगला क्वेश्चन है जो इंडियन ओपन है, जिसको यूनिक सनराइज इंडिया ओपन कहते हैं, जो 2 अभी ये बैडमिंटन दोस्तों खेल है। और इसका जो कहाँ पे हुआ था, इसका जो KD जाधव स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों KD जाधव कुश्ती के खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो इसमें हम लोग 3 कैटेगरी देखते हैं। पहला मेल, तो मेल कैटेगरी में शी यू की जो चीन के हैं
तो सीयू की आप ऐसे याद कीजिए, जो ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, चीनी यात्री, उसकी जो किताब थी उसका नाम भी सीयू की था, जिसके उसके मित्र ह्विली ने लिखा था। और जो ह्वेनसांग थे हर्षवर्धन के समय में आया था, और बौद्ध सभा भी, चौथी बौद्ध महासभा भी हुई थी कनिष्क ये इस समय हर्षवर्धन आया था, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। इसकी किताब का नाम था सीयू की। तो इस सब याद रखिए, सीयू की। जो मेल में जीतो चाइना का है, फीमेल में ताइजू इंग ताइवान की है, और इसने चीन की जो ओलंपिक पदक विजेता है चेन यूफी को हरा दिया है। पुरुष डबल में विजेता कौन है दोस्तों? तो पुरुष डबल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है 2023 का। और इसका विजेता जो है, पुरुष डबल का विजेता दक्षिण कोरिया। उप विजेता सिल्वर मेडल मिला चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी को, और इन्हें आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। तो सीयू की दोस्तों मैंने बताया कि ये ह्वेनसांग का पुस्तक था। ह्वेनसांग चीनी यात्री, जिस यात्रियों का राजकुमार का था, हर्षवर्धन समय भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जहाँ के आचार्य उस समय शीलभद्र थे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जब कोपेनहेगन में हुआ था, जिसमें एच प्रणय जो भारत के, उन्हें कांस्य पदक जीत मिला है। तो बैडमिंटन कुछ कप देखते हैं, जैसे थॉमस कप, उबेर कप, ओरलियंस कप जिसे प्रियांशु राजावत ने जीता है, मलेशिया कप जिसे एच प्रणय ने जीता है, स्विस एंड इंडोनेशिया कप चिराग और सात्विक की जोड़ी ने जीता है, और कनाडा ओपन जिसे लक्ष्य सेन ने जीता है। तो हमारा अगला सवाल है भारत रत्न से संबंधित, कि 2024 का भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो दोस्तों 2024 का भारत रत्न पुरस्कार जो है कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, जो बिहार के पूर्व सीएम थे, और यह इन्हें मरणोपरांत मिला। ये 1977 से लेकर 1979 तक बिहार के सीएम रहे थे। इन्हें जननायक की उपाधि दी गई है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इन्हें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक गुरु माना जाता है। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। तो दोस्तों भारत रत्न संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं कि पहली बार ये किनको मिला था। तो पहली बार 1954 में मिला था। 3 व्यक्ति, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पे जिम कॉर्बेट राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे। और 2019 में दोस्तों नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका का पुल असम में इनके नाम पे। और मरणोपरांत पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। और 2 विदेशियों को भी मिला है भारत रत्न। पहले नेल्सन मंडेला, इनकी किताब का नाम है नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से कहा जाता है, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था उत्तर पश्चिमी भारत में आज़ादी के समय। पहला खिलाड़ी जिनको मिला सचिन तेंदुलकर को। पहले संगीतकार एस सुब्बालक्ष्मी को 1998 मिला है। और उसके बाद पंडित रविशंकर को मिला, जो सितार वादक 1999 में। लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है। दोस्तों BR अम्बेडकर आप कमेंट करके बताइए। और पंडित रविशंकर को पहला ग्रैमी अवार्ड भी भारत की ओर से, भारत के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये एक अभियान है जिसे कानून एवं न्याय मंत्रालय ने चलाया है। इसे जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति ने शुरू किया है, जो राज्यसभा के सभापति हैं। और राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसका जो सभापति होता है उस सभा का सदस्य नहीं होता है। अभी न्याय सेतु ऐप भी जारी किया गया है कानूनी सलाह देने के लिए, ताकि हर घर न्याय पहुंच सके। हमारे देश अभी तक हमारे संविधान में कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 128 बिल लाए जा चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम भैया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम जाना जाता है, जो 128वां संविधान संशोधन बिल था, जिसे 29 सितंबर 2023 को लाया गया। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग हैं। 8 अनुसूचियां मूल में थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में जोड़ी गई जवाहरलाल नेहरू के समय। भूमि सुधार संबंधित है 10वां 1985 में राजीव गांधी समय प्रधानमंत्री थे। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां पंचायत राज से रिलेटेड है, जिसमें 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 12वां अनुसूची नगर पालिका संबंधित है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें 18 विषय हैं। और कैबिनेट मिशन देख लेते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस जो इसका अध्यक्ष था, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इसने कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा के निर्वाचित होंगे। और उस समय उसने 396 संविधान सदस्य के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि PM सर्वोदय योजना अभी जारी हुई है, अभी लागू हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है 22 जनवरी 1954 को, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ।
इसका लक्ष्य 1 करोड़ परिवार जो है उनके छतों पर सौर प्रणाली स्थापित किया जाए ताकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, भारत का कार्बन उत्सर्जन कम हो सके, लोगों का बिजली बिल कम आए और यह ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत का बढ़ता कदम है। 2070 भारत का लक्ष्य है कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करे। रेलवे का कब का है दोस्तों? रेलवे का है 2030 का। पीएम विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर 2023 को लागू किया गया, जो कारीगर हैं जैसे बुनकर हो गए, बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, उनके लिए है पीएम विश्वकर्मा योजना और इसमें लोन इनको दिया जाता है। श्री राम मंदिर से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। श्री राम मंदिर के वास्तुकार जो है श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं और यह एक नागर शैली का मंदिर है। दोस्तों मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं, एक नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। दोस्तों जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में, बेसर शैली जो मध्य भारत का इलाका है, मध्य प्रदेश से दक्षिण की तरफ, और द्रविड़ शैली, और जो द्रविड़ शैली है ये हमारा दक्षिण भारत का है। कहाँ का? दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली। और रामलला के जो मूर्तिकार, जो रामलला की जो मूर्ति बने उसके जो मूर्तिकार है वरुण योगीराज, ये मैसूर से हैं। और सुभाष चंद्र बोस की भी एक मूर्ति लगी है इंडिया गेट पे जिसके वास्तुकार भी अरुण योगीराज हैं। दोस्तों अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है 23 जनवरी को, जिसे हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटे जाते हैं। संस्थागत श्रेणी में इस बार 60वीं पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है जो उत्तर प्रदेश में है और इसमें 51 लाख, कितने का? 51 लाख रुपए की इनाम राशि मिलती है। 23 जनवरी को मैंने बताया पराक्रम दिवस है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इन्होंने कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने के, पहली बार हरिपुरा 1938 में, दूसरी बार त्रिपुरी 1940 में, जहां महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद। सुभाष चंद्र बोस से संबंध और कुछ तथ्य देखते हैं। जैसे इनका नारा, इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इनकी किताब थी इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की किताब का क्या नाम था? इंडियन स्ट्रगल। जैसे दोस्त मैंने ऊपर बताया कि सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पर प्रतिमा लगी है, बनाया गया, जिसका वास्तुकार अरुण योगीराज जी हैं। दोस्तों इस बार अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गॉस्पिडनो को मिला है, जो टाइम शेल्टर उनके उपन्यास के लिए मिला है। प्रित्जकर अवार्ड मिला है वास्तुकार के क्षेत्र में मिलता है, जिसे डेविड चिपरफील्ड को मिला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस पर का डॉक्टर रवि कानन जो असम से है और एक प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ है, उनको जिसे अंग्रेजी में ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ग्रैमी अवार्ड इस बार का रिकी रेज को मिला है, जो इन्हें 3री बार मिला है और इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स। पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, जैसे मैंने पहले बताया था, पंडित रविशंकर, इन्हें 1999 में भारत रत्न में मिला है। ऐसे फैक्ट दोस्तों आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि किस संगीतकार को कौन सा पुरस्कार कब मिला। तो दोस्तों अभी जॉय अवार्ड सऊदी अरबिया ने घोषित किए हैं। जॉय अवार्ड सऊदी अरबिया ने घोषित किया। इस बार पहली भारतीय महिला को मिला आलिया भट्ट। पहली भारतीय महिला इनको आलिया भट्ट जी को मिला है जॉय अवार्ड सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद है। तो दोस्तों फिल्म फेयर से संबंधित कुछ अवार्ड देखते हैं। 69 फिल्म फेयर से सबसे बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी थी, आर माधवन साहब की बनाई हुई मूवी। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन और आलिया भट्ट। और दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार का मिला है वहीदा रहमान जी को। अनुवादनी ऐप दोस्तों, अभी अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार ने जारी किया है, जिसका लक्ष्य है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके जो उद्देश्य है उसको लागू करना। यह ऐप जो हमारे संविधान की 22 भाषाएं हैं, कौन सा अनुसूची है? 12वीं अनुसूची, सॉरी दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी नहीं है, उसके जो उन भाषाओं में हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के जो कंटेंट है, यानी जो उनके मटेरियल्स हैं, उनका अनुवाद करना है। एक और ऐप है दोस्त संदेश ऐप, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के बीच संचार के लिए जारी किया गया है। ई साक्षी ऐप एक दोस्त है। ई सरस ऐप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बेचने हेतु है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। इनकोर ऐप इलेक्शन कमीशन और सीविजिल ऐप भी इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। फिस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो ने बनाया है। और एक युद्धाभ्यास देखते हैं दोस्तों, जो हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो साइक्लोन युद्धाभ्यास दूसरी बार यह हो रहा है। पहली बार जब मिस्र के प्रधानमंत्री हमारे अगले
मिस्र के राष्ट्रपति जो हमारा पिछला जो गणतंत्र दिवस था उस पर मुख्य अतिथि बन के आए थे, तो हुआ था साइक्लोन अभ्यास। और इस बार यह मिस्र में हो रहा है दूसरी बार। तो दोस्तों मिस्र के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे मिस्र की राजधानी काहिरा है, जिसे कैरो भी कहा जाता है। इंग्लिश में मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। नील नदी इसकी जीवन रेखा के समान है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो तीसरी बार बने हैं। और ब्रिक्स अभी ये मिस्र हाल फिलहाल में ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। और दोस्तों इस बार ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा 24 में, यह रूस में होने वाला है। और 2023 वाला साउथ अफ्रीका में हुआ था। और दोस्तों स्वेज नहर है यहाँ पे मिस्र में, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसे हमने लगभग 16 मिनट में समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही 1.5 घंटे कंटेंट को आपके लिए 15 से 20 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों सेशन देखने के लिए। आई होप आप इसे पसंद करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।